सत श्री अकाल। आने वाली गुरु नानक जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। बाबा जी की मेहर हम सब पर बनी रहे, मेरी तो बस यही कामना है। आज की रेसिपी ना मैं पिछले कई सालों से गुरु नानक जयंती पे बनाती आ रही हूँ। फिर सोचा ये तो गुरु महाराज का प्रसाद है, जितना लोगों के साथ इसको शेयर करूंगी ये उतना ही बढ़िया और मीठा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु नानक जयंती की तैयारी कड़ा प्रसाद के साथ। कड़ा प्रसाद बनता है केवल 4 चीजों के साथ, और ये 4 चीजें हैं घी, और इसी के साथ साथ ये चीनी, आटा और पानी। अच्छा, इसका रेशियो भी ना एक बहुत सिंपल सा रेशियो होता है, और वो रेशियो होता है बस 1:1:1:4। यानी कि कोई भी कटोरी, कोई भी ग्लास, कोई भी मेजरिंग कप ले लीजिए और उसके हिसाब से 1 कप घी, 1 कप चीनी, 1 कप आटा और 4 कप पानी, इस हिसाब से इसे बनाया जाता है। यानी कि इसकी कोई रेसिपी नहीं होती है, केवल एक रेशियो होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रोजमर्रा में तो इसे सेवादार बनाते हैं, लेकिन खास मौकों पर जैसे गुरपुरब पे इसे कॉमन पब्लिक जो सेवा करने आती है ना गुरुद्वारे पे, वो बनाती है। इसीलिए कोई रेसिपी नहीं, सिंपल एक रेशियो फॉलो किया जाता है। और ये पानी भी ना कच्चा पानी नहीं मिलाया जाता है, गर्म पानी मिलाया जाता है। तो चलिए सबसे पहला काम तो मैं ये करती हूँ कि यहाँ पर 4 कप पानी गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो ये 4 कप पानी मैंने यहाँ पर गर्म करने के लिए चढ़ा देना है। इतना सारा पानी क्यों? क्योंकि ये पानी मदद करता है आटे को फूलने में, जिसकी वजह से वो दानेदार टेक्सचर आता है, जो एक कड़ा प्रसाद की खासियत होती है। अब कड़ा प्रसाद के लिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि गुरुद्वारों में कड़ा प्रसाद ही क्यों सर्व किया जाता है संगतों को, और हर वक्त गुरबानी का पाठ क्यों होता रहता है, वो भी बताती हूँ आपको। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अपनी कढ़ाई में घी गर्म करने के लिए चढ़ा दूँ। अब वंस अगेन इतना सारा घी क्यों, आप ये पूछेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, जब संगत आती थी, पिलग्रिम्स आते थे, तो वो कड़ा प्रसाद अपने साथ वापस ले जाते थे। एज अ रिजल्ट, टू एंश्योर कि प्रसाद जल्दी खराब ना हो, इसमें ढेर सारा घी डाला जाता था। अब घी को पहले अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और तब ऐड करेंगे इसमें 1 कप आटा। सेम मेजर से मैं यहाँ पर 1 कप आटा भी ले लूंगी। आटा घी में डाल करके इसे हम भून लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अच्छा, ये आटा भी ना आपको महीन वाला आटा नहीं चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है मोटा वाला आटा, या जिसे हम कहते हैं चक्की का आटा, ताकि इसका एक बढ़िया सा दानेदार टेक्सचर आ पाए। इसलिए याद है कुछ देर पहले मैंने आपसे ये पूछा था कि गुरुद्वारों में कड़ा प्रसाद ही संगतों को क्यों बांटा जाता है, और क्या कारण है कि आपको गुरबानी का साउंड सदा सुनने को मिलता है। तो इसका रीजन हमको बताया हरमंदिर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल के हेड ग्रंथी सिंह साहिब यानी जगतार सिंह जी ने। और ये मैंने सुना था उनके एक टॉक में। उन्होंने बताया कि एक बैसाखी के दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज हरमंदिर साहब पहुंचे, और उन्होंने दुख भंजनी बेर के नीचे बैठकर कीर्तन किया। जो आसपास के गांव के जो जमींदार थे, वो हलवाइयों के संग उनके लिए कड़ा प्रसाद लेकर आए। बस उस दिन गुरु नानक देव महाराज जी ने ये बानी सुनाई कि यहाँ सदा कड़ा प्रसाद की देग रहेगी और गुरबानी का पाठ हुआ करेगा। बस तब से लेके आज तक हर गुरुद्वारे में यही किया जाता है, संगतों को कड़ा प्रसाद बांटा जाता है, और इसी के साथ साथ गुरबानी का पाठ हुआ करेगा। क्या आप जानते हैं हरमंदिर साहिब में रोज 750 किलो घी का कड़ा प्रसाद बनता है। सोचिए कितना प्रसाद बनता है, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में जो लोग वहां आते हैं रोज। और इसी तरह दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में जानते हैं कितना कड़ा प्रसाद रोज बनता है? 2500 किलो, कोई कम नहीं। और इस प्रसाद का स्वाद भी ना एकदम निराला होता है। आप घर में जितना मर्जी आटे का हलवा बना ले, उसमें कभी वो स्वाद नहीं आता है जो कि गुरुद्वारे के कड़ा प्रसाद में होता है। सोचा आपने ऐसा क्यों? जो भी चीज आप प्रसाद के नाम से बनाएंगे ना, उसमें अपना एक अलग स्वाद आ जाता है, फॉर द सिंपल रीजन उसमें एक इंग्रेडिएंट हम और ऐड करते हैं। जानते हैं वो इंग्रेडिएंट क्या है? वो इंग्रेडिएंट है हमारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारा डिवोशन।
और उस डिवोशन से बना हुआ खाना जो हम भोग की तरीके से भगवान को ऑफर करते हैं ना, भगवान के खाने के बाद वो बन जाता है प्रसाद। और गुरुद्वारों में कहा जाता है कि जो खाने बैठा इंसान है वही भगवान का स्वरूप है, तो सीधे सबसे पहले आप उसी को भोग लगाइए। इसीलिए लंगर भटते हैं। गुरुद्वारों में अगर आप जाइए तो पंगतों में बैठे आपको संगत दिखाई देगी जो हाथ उठा करके रोटी लेती है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है, और फिर सर लगा करके तब उस रोटी को चखती है। तो देखिए, ये तो बहुत ही खूबसूरत सी कुछ बातें हैं जो भगवान के साथ, गुरु के साथ, भोग के साथ, प्रसाद के साथ, हमारी आस्था के साथ और हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हैं। दैट इज व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल। तो ढेर सारी बातें भी करती जा रही हूँ आपके साथ, और साथ ही साथ मैं अपने आटे को भी स्टर करती जा रही हूँ। इसे लगेंगे भाई अच्छे खासे अभी 10 से 12 मिनट पकने के लिए। ध्यान आपको बस इस बात का देना है कि आपको आटे को चलाते रहना है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसके नीचे लग जाने के और जल जाने के डर रहेंगे। एज अ रिजल्ट कलर तो आ जाएगा लेकिन वो भुना हुआ स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए इसे चलाते रहिए तब तक जब तक इसमें एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता और साथ ही साथ घी ऊपर तैरने नहीं लग जाता। Once it acquires a nice golden brown color like this, अब चीनी पहले नहीं ऐड करनी है, हमको गर्म पानी ऐड करना है। पहले पानी क्यों, चीनी क्यों नहीं? क्योंकि ये पानी मदद करेगा आटे के दानों को फूलने में। अगर चीनी आपने इसमें पहले डाल दी ना तो जानते क्या होगा, चीनी इसको कोट कर देगी एंड एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स ऑफ फ्लावर विल नॉट ब्लूम प्रॉपर्ली, राइट? सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज वी ऐड द वाटर फर्स्ट, अलाउ दिस टू कुक वेरी वेल, जब तक फिर से एक बार इसमें घी ऊपर नहीं तैरने लग जाता, और तब ऐड करेंगे हम इसमें अपनी चीनी। अब एट दिस स्टेज आप देखेंगे कि इस पे इरप्टिव बॉइलिंग होने लग गई है। अभी देखिए ये एकदम पेस्टी फॉर्म में है। अब ये देखिए धीरे धीरे इस पे घी वापस ऊपर आने लग गया है, लेकिन थोड़ी देर अभी मुझे इसे और भूनना है। अपने बचपन की एक बात बताऊं मैं आपको, मेरा बचपन दिल्ली में बीता है और मेरे स्कूल में ही एक गुरुद्वारा था और मैंने पंजाबी यानी कि गुरमुखी एज अ सब्जेक्ट पढ़ी है। तो रोज़ सुबह हम लोग गुरुद्वारे में दर्शन के लिए जाते थे, कड़ा प्रसाद खा के आते थे, और हाँ सारे शब्द कीर्तन अरदास सब मुझे मुंह जबानी याद थे, आज भी हैं। इसीलिए गुरुद्वारों से और गुरु नानक देव जी की जयंती से या हर गुरुपुरब से मेरा एक खास नाता है। हर गुरुपुरब पे मैं जाती हूँ सेवा करने के लिए गुरुद्वारे में, और अगर हो सके तो कड़ा प्रसाद बनाते वक्त उसमें अपना हाथ ज़रूर लगा के आती हूँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये काम मैं हर साल करती हूँ और आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अब जब थोड़ा थोड़ा घी इसके ऊपर आने लग गया ना, अब ऐड करने जा रही हूँ मैं इसमें चीनी। वंस अगेन द सेम कप एंड द सेम मेजर। तो जैसे ही आप चीनी डालेंगे ना, आप नोटिस करेंगे एक तो पहली बात चीनी पानी छोड़ना शुरू करेगी और हलवे का कलर कैसे इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पर अब आ गया इसमें वो कड़ा प्रसाद वाला कलर। बस देर है तो बस थोड़ा सा घी छूट जाने की, और वो होगा वंस द शुगर हैज बीन कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड और चीनी अच्छे से पक जाएगी उसके बाद। तो कड़ा प्रसाद डन। अच्छा जानते हैं आप, इसको सर्व करते वक्त इस पे कोई भी मेवे इस्तेमाल नहीं किए जाते, ना ही इलायची पाउडर एज अ फ्लेवरिंग ऐड किया जाता है, कुछ भी नहीं। Pure and simple four ingredients are all that I use to make the कड़ा प्रसाद। अगर आपने इसमें कुछ मेवे वेवे डाल दिए ना तो वो कड़ा प्रसाद फिर नहीं रह जाएगा। तो चलिए हम भी लेकर चलते हैं अपना कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे तक और करते हैं कामना सबकी भलाई की और एक खुशहाल घर की।